1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया, उस वक्त भी कराची एक अहम शहर की हैसियत रखता था। ऐसे वक्त में जब कराची में कोई भी बैनुल अक़वामी मेयार का होटल नहीं था, एक पारसी बिजनेसमैन दिनशाह आवारी ने इस खला को पुर करके शानदार शुरुआत की। आज से 78 साल पहले बना बीच लग्जरी होटल, जो कराची का पहला जदीद होटल भी था, जिसने लग्जरी और क्लास का एक नया मेयार कायम किया। समंदर किनारे एक ऐसी इमारत खड़ी की गई जो आने वाले वक्तों में शहर की रौनकों का मरकज और मेहमान नवाजी की अमीन बनी। माय ग्रैंडफादर दिनशाह वो इंडिया में पैदा हुए अर्ली 1930s में कराची आए। उस टाइम पे पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। उस टाइम पे तकरीबन 1930s या अर्ली 40s या 1930s में उन्होंने ब्रिस्टल होटल लिया। वो ब्रिस्टल होटल का भी फ़ोटो यहाँ है, मैं आपको फिर दिखाऊंगा। तो ब्रिस्टल होटल लिया एंड वहाँ से 1940 मार्च 21 1948 में ये होटल शुरू हुआ। तो राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये ज़मीन जो है ये टाइल एक्चुअली 1947 का टाइल है। दिस होटल इज़ वॉल्स आर सो बिग, ये पुराना स्ट्रक्चर है, ये वाला दूसरे एक दो ऐसे। सो यू नो हमको वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग का लेगेसी आगे करें। दिस होटल का हिस्ट्री इतना पुराना है। देखिए, एक 1948 में शुरू हुआ ना, तो तकरीबन उसी टाइम पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ सिंध वाज सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। अच्छा, उसका एक फ़ोटो भी है मेरे दादा और दादी के साथ, दोनों के साथ। तो उन्होंने वो यहाँ आए थे, बीच लग्जरी पे ही आए थे, और उन्होंने बोला था कि मिसेस अवारी, यू नो योर हस्बैंड इज़ अ मैड मैन, ही इज़ पुटिंग अप अ होटल where even the murderers don't go to drop their bodies and the dogs don't go। तो यहाँ कुछ नहीं था, खाली बोट क्लब था यहाँ और हम लोग का ये होटल। तो मेरी दादी घर आई के बहुत रोई कि दिनशाह, everyone is making fun of us, we are that we have put up a hotel here, and he said you look at my vision and हम लोग 100% सक्सेसफुल होंगे और खुदा की मेहरबानी से ये बरकत की जगह है, बरकत की जगह है। 50, 60 और 70 की दहाई का कराची आज से बहुत मुख्तलिफ था। उस कराची की नाइट लाइफ का असल जादू बीच लग्जरी होटल के इस डांस फ्लोर पर बिखरता था, जहां मुख्तलिफ बैंड्स की लाइव परफॉर्मेंस और समंदर की ठंडी ठंडी हवाएं मिलकर माहौल को सहर अंगेज बना देती थीं। यही वजह थी कि उस दौर में कराची को मशरिक का पेरिस भी कहा जाता था। 007 यहाँ, और आप 007 जब देख रहे हैं तो ये 7 के साथ ये जो गन है, ये जेम्स बॉन्ड की एक मशहूर गन थी जिसको 7 कत्ल माफ़ थे। वो ज़माने में जो फिल्म बनी थी, आई थिंक ये फिल्म रिलीज़ हुई थी समवेयर अबाउट 63 और ऐसे। तो जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो दिनशाह अवारी साहब, बहराम अवारी के वालिद, उन्होंने इसको कन्वर्ट किया, इसको नाम दे दिया 007, और जेम्स बॉन्ड से मुंसलिक रहा ये। और 007 जो था वो एक डिस्कोथेक बन गया, और डिस्कोथेक भी बड़ा कमाल का। अब ये देखें कि ये जो डांस फ्लोर है, मॉडर्न डांस फ्लोर, ये जब से मेंटेन्ड है, अर्ली 60s से। हमने इस पे इतना कूदे हैं, इतना डांस किया है कि बहुत सामने वो जगह है, वहाँ एक छोटा सा मिनी स्टेज होता था, उस पर बड़े बड़े बैंड ग्रुप, इन क्राउड और टेरिसमैन और पता नहीं कौन कौन से थे, वो वहाँ बैंड बजाते थे लाइव, और हम लोग यहाँ दीवाने हुए होते थे। आज बात सब हम लोग बड़ी शराफत से, लड़कियाँ लड़के सब बड़े डिसेंसी बड़ी प्रिवेल करती थी। एंड वी यूज्ड टू हैव फन टिल अर्ली मॉर्निंग। एवरी सैटरडे को आते थे, और सैटरडे के सुबह संडे की अर्ली मॉर्निंग तक यहाँ से हम फिर नहारी खाने जाया करते थे। होटल की ओरिजिनल टाइलिंग है। अच्छा, ये भी वही पुरानी जब होटल बना था जब की टाइलिंग है ये।
47 में बना था, 46 में शुरू हुआ था बीच लग्जरी। आप सबसे ज़्यादा कौन से बैंड को यहाँ एंजॉय करते थे और क्या इन क्राउड। क्राउड उस ज़माने में हमारा मशहूर गाना था बेबी कम बैक, और बड़े बड़े हमने लेट्स गो टू द हॉट, लेट्स गो टू द हॉप, डैनी एंड द जूनियर्स का था वो। अरे भैया बहुत ज़माना, ऐसी यादगारें हैं कि अब तो ईमान से कभी कभी मैं जब गौर से सोचता हूँ आंखों में आंसू आ जाता है, इतना याद आता है वो ज़माना। कराची वो अलग ही ज़माना था, कराची अलग ही था उस ज़माने में। और थैंक्स टू होटल्स लाइक बीच लग्जरी होटल, अवारीज, इनके सबसे बड़े अवारी साहब दिनशा, इतना कलीदी किरदार है उनका अवारी होटल्स के बारे में। बीच लग्जरी, ब्रिस्टल होटल, ही रियली वर्कड वेरी हार्ड। आप कौन सी जगह पे यहाँ पे आपकी खासकर कोई एक यार कोना अब ये आपका था, आप देखो, यहाँ के मैं बैठ जाते थे? मैं 76 साल का हूँ, तुम बात कर रहे हो जब मैं एक टीनेजर था, 16 साल का, 18 साल का, यहाँ मैं कूदा करता था, इधर मैं था, उधर मैं था। ऐसी ये कुर्सियाँ उनसे ऐसी नहीं थी, नॉर्मल थी, बड़ी मज़ेदार। उसमें जाके बैठे, थोड़ा सा एक कोको कोला पी ली या 7 अप, यही दो मशहूर थे, और फिर आगे फिर कूदने लगे। फनकार आते थे, परफॉर्म ओहो, करते थे यहाँ। अरे भाई, बेरूट से, स्पेन से ग्रुप्स आते थे, बैले डांसर्स, और लॉस लैटिनोज एक बैंड आया था, मुझे आज तक याद है, लॉस लैटिनोज, उसका आपको पोस्टर मिल जाएगा, आएगा, आप लगाइएगा, वो आता था। और बैले डांसिंग हो रही है, और उसमें तो हम अलाउड नहीं थे, ज़रा वो ज़रा सीनियर क्लास के लिए था, लेकिन हमें पता था, हम देखते थे, अखबार में इश्तिहार आता था। उस ज़माने में ज़्यादातर यहाँ के 3-4 ही होटल थे, उसमें बीच लग्जरी सर एक फेरिस था, जो बाहर के ग्रुप इसके पास बहुत आया करते थे और यहीं ठहरा करते थे, और पूरी रात बैंड इन अटेंडेंस, और मज़ेदार स्पेनिश गाने, इटालियन गाने, इंग्लिश गाने, अमेरिकन गाने, और म्यूज़िक, स्लो डांसिंग एंड ऑल दैट। वाह वाह वाह, बड़ा मज़ा। क्या बात है। ये होता है। आज यहाँ आके ये बातें करके और वो मेमोरीज को यार रिकॉल तुम पता करके नहीं कहाँ ले गए हो मुझे। आई मीन इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड नाइट फॉर मी, क्योंकि आज मैंने, बट आई लव टॉकिंग अबाउट बीच लग्जरी, इससे मेरी बड़ी गहरी वो है उनसियत और ताल्लुक़। हम लोग भी छोटे थे, हम लोग भी ये जब ये डिस्कोटेक, दिसंबर 31 पे हर होटल, हर क्लब पार्टी करती थी, यू नो, बड़ा बड़ा पार्टीज, बिग, और बैंड, उस टाइम पे तो बैंड थे, लाइव बैंड थे, ये म्यूज़िक, कैसेट म्यूज़िक नहीं था। एंड ये हम लोग का नीचे बैंक्वेट हॉल में बड़ा पार्टी करते थे दिसंबर 31 को। एंड आई रिमेंबर हम लोग, मेरा भाई और मैं बहुत छोटे थे, और मेरे वालिद और मेरे दादा भी उस टाइम पे जब जिंदा थे, बोले नहीं अंदर नहीं आ सकते, यू नो, वी वर सो स्मॉल। तो हम लोग बाहर से ट्राई करके, विंडो से देखे, ट्राई करके देखते कि अंदर देख सकता है, फिर वो सिक्योरिटी वाला आता है, बोले बाबा चलो घर जाओ, हमारा घर भी यहाँ ही है। बीच लग्जरी होटल की तामीरात अगरचे सादा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन इसकी शानदार लोकेशन है। एक तरफ शहर की भरपूर हलचल है, तो दूसरी तरफ मैंग्रोव्स और समंदर का पुरसुकून, दिल मोह लेने वाला नज़ारा है। बीच लग्जरी में एक मैजिक है। ये मैजिक इस तरह का है कि आप व्हेन यू कम हियर, यू लेट योर हेड डाउन, यू आर रिलैक्स्ड। यानी मैंने कोई 7 सेशंस किए हैं यहाँ कराची लिटरेरी फेस्टिवल में ऑन द शोबिज़। तो मैं जब वहाँ बैठ के कर रहा होता हूँ, तो कई दफ़ा मैं अपने सब्जेक्ट से निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं बीच लग्जरी की यादें आने लगती हैं। जब मैं देखता हूँ सामने 007 मुझे नज़र आता है, तो लोग, एक दफ़ा मुझे एक आर्टिस्ट थी, टीवी आर्टिस्ट, उसने कहा अंकल आप कहीं और का कहाँ खो गए? मैंने कहा बेटा ये मेरी ज़िंदगी गुजरी है यहाँ, तो मैं क्या करूँ। तो अमेजिंग प्लेस, एंड आई कैन टेल यू, और एक ज़माना ये लगता था। यहाँ की दरो दीवार सियासी रहनुमाओं की मुशावरत और यादगार बैठकों की गवाह है। पाकिस्तान बनने के बाद ये होटल दुनिया भर से कराची आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और शोबिज़ के सितारों का पहला पड़ाव बना। बीच लग्जरी तो हमारा दिल है, जैसे मैंने बोला हम लोग का पैदाइश यहाँ है, और ये हम लोग का, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। जो अवारी टास बाद में बना, अवारी लाहौर बना, हमारा अवारी एक्सप्रेस होटल्स चल रहे, लेकिन ये हमारा दिल है, ये हमारा घर है,
I cannot explain कि it is we are beach luxury and beach luxury is us. ये हम लोग we are part of the life here. और हम लोग का टाइम पे प्राइम मिनिस्टर्स आए थे, बेनज़ीर भुट्टो आई, इमरान खान आया, नवाज शरीफ आया, मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फर्स्ट political platform was, his first speech was from beach luxury. First speech was here. His father, Sir शाहनवाज भुट्टो ने मेरे दादा के पास आए और बोले कि आप हवारी साहब प्लीज़ इनको एक फोरम दे, एक फिजिकल। तो मेरे दादा ने बोला ठीक है कर लो। तो his first political speech was from here. यहाँ आके सबिया, संतोष, असलम परवेज़, शमीम आरा सब आके यहाँ रहे जब शूटिंग पे आते थे। 2 होटल थे जहाँ वो रहते थे, यहाँ आते थे माहौल की वजह से, और या मेट्रोपोल में रहते थे, यहाँ ज़्यादातर यहाँ रहते थे। यहाँ का स्विमिंग पूल आप कवर करेंगे जो वहीद मुराद ने कई फिल्मों में यूज़ किया, जहाँ तुम वहाँ हम में वहीद अपना स्पेशल ड्रेस पहने हुए डांस करते हुए स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड के पास आ रहे हैं। डाइविंग बोर्ड वहाँ का भी मशहूर था, KLM मिडवे हाउस का, और एक ये था डाइविंग बोर्ड बड़ा मशहूर था। तहा से ज़्यादा शूट हुई हैं इधर फिल्में, स्विमिंग पूल पे ज़्यादा शूट हुई हैं। लॉन में यहाँ दीबा पे, वो उस पे अपना हबीब पे गाने। जिस रोज से देखा है तुमको एक पल भी हमें आराम नहीं। संतोष पे गाने, कौन सा क्या क्या नए वालों पे भी गाने हुए हैं, यहाँ शूट हुए हैं। बीच लग्जरी में तो ड्रामेटिक सीन शूट हुए हैं, जो शूट हुए हैं जहाँ वहीद मुराद की शादी हुई है वहाँ ड्रामेटिक सीन शूट हुए हैं। तो निकाह हो रहा है, एकदम दूल्हा ने कहा ये गलत हो रहा है, और वो एक आदमी गोली चला दी उसने, ये सब हॉल में हुए हैं। वहीद की शादी वहाँ हुई थी, वहाँ कई सेलिब्रिटीज़ की शादी हुई थी। फजल अहमद करीम फजली के बेटे की भी शादी यहाँ हुई थी, जो उन्होंने चिराग जलता रहा बनाई थी मूवी, वो बड़ा यहाँ हुई थी। और बेताज मेरी भांजी की भतीजी की शादी हुई है यहाँ। और अब तो उन लोगों की शादियाँ यहाँ हुई थी जो नाना और दादा परदादा बन गए हैं, उनकी शादियाँ हुई थी यहाँ। मुझे वहीद की शादी तो बड़ा क्लियर याद है। सलमा माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, दुल्हन बनी हुई, यहाँ बड़ा शुगल मिला, और यहाँ से सामने जो क्रीक है वहाँ से इतनी खूबसूरत हवा। वक्त के बेरहम भाव और कराची के बदलते मंजरनामे के बावजूद बीच लग्जरी होटल आज भी अपनी पुरानी पहचान के साथ कायम है, जो माजी की खूबसूरती को आज के दौर से जोड़ता है। ये शहर का वो सदाबहार हवाला है जो वक्त गुजरने के साथ साथ फीका नहीं पड़ा।